नमस्कार, मैं हूं राहुल मौर्य और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए रुख करते हैं हेडलाइंस की ओर। बांदा में हुआ विराट इनामी दंगल का आयोजन। दंगल में दिखे पहलवानों के दांवपेच, पारंपरिक मल्लयुद्ध की कला को दिया बढ़ावा। गोंडा में राष्ट्रीय किसान सम्मान दिवस का आयोजन। शाश्वत योगिक खेती पर दिया गया जोर। शाश्वत योगिक खेती को बताया सुखी जीवन का। बांदा में भाजपा युवा मोर्चा ने निकाली बाइक रैली। अटल जी के जन्मदिन पर मनाया सुशासन दिवस। कार्यक्रम में पार्टी नेता सहित कार्यकर्ता रहे मौजूद। अब खबरें विस्तार से। शाहजहांपुर के थाना सेरामऊ दक्षिणी क्षेत्र में स्टेट हाईवे पर एक भीषण हादसा हुआ। यहां गैस टैंकर, डंपर, लकड़ी से लदी ट्रैक्टर ट्राली और बाइक में आपसी टकराव हुआ। बता दें, इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है तो वहीं एक व्यक्ति घायल हुआ है। पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है और शव को मर्चुरी में रखा है। वहीं घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर हुड़दंग मचाया, जिसके चलते भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। शाहजहांपुर से संवाददाता राकेश सिंह चौहान की रिपोर्ट। हरदोई की कोतवाली शहर पुलिस अवैध शराब पर शिकंजा कसने में लगी हुई है। हाल ही में कोतवाली पुलिस ने 4 अंतरजनपदीय शातिर अपराधियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया और भारी मात्रा में शराब और पैकिंग उपकरण बरामद किए। ऐसे में पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडे के द्वारा सर्विलेंस टीम और प्रभारी निरीक्षक को 20,000 का नगद इनाम दिया गया है। हरदोई से चंदगीराम मिश्रा की रिपोर्ट। ये थाना कोतवाली शहर जनपद हरदोई का प्रकरण है। हमारी कोतवाली शहर पुलिस स्वाट सर्विलांस टीम को सफलता मिली। इन्होंने जहरीली शराब बनाने वाले एक रैकेट का भांडाफोड़ किया है। उस रैकेट के 4 कुख्यात अपराधी जो कन्नौज के निवासी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। इनका एक साथी कृष्णवीर सिंह उर्फ लल्ला फरार है। ये ऑर्डर लेकर के और मिश्री शराब बना के सप्लाई करते थे। ये शराब पूछताछ में ज्ञात हुआ कि आने वाले चुनाव के दौरान इसको सप्लाई किया जाना था। सस्ते में और जहरीली शराब है ये मिश्रित, इसकी सप्लाई होनी थी, जिसको हम लोगों ने नाकाम कर दिया है। इसमें जो बरामदगी है वो 1080 क्वार्टर अराउंड 24 पेटी मिश्री शराब है, 100 लीटर स्पिरिट है, सैकड़ों संख्या में QR कोड है, नकली ढक्कन है, 2 किलोग्राम यूरिया है, 5 मोबाइल और एक कार टाटा टियागो ये बरामदगी हुई है। सभी सबूतों के साथ इनको जेल भेजा जा रहा है। इनके माफिया की भी तलाश है और हमने टीम को अपने 20,000 का नकद इनाम। सर, किस संबंध में सप्लाई होनी थी? ये मिश्री शराब है और चुनाव के संबंध में, चुनाव से रिलेटेड ये पूरी सप्लाई होनी थी, जिसको हमने नाकाम किया है। बांदा के कमासीन गांव में विराट इनामी दंगल का आयोजन किया गया। ज्ञान सिंह यादव प्रबंधक रामलीला समिति के इस दंगल में स्थानीय और बाहरी पहलवानों ने अपने दांवपेच दिखाए। वहीं महिला कुश्ती से दर्शकों में भारी उत्साह देखने को मिला। बता दें, इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय यादव महासभा के जिला अध्यक्ष देवराज यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। देवराज यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि यह पारंपरिक मल्लयुद्ध की कला समाज का अंग है और दंगल आयोजन के माध्यम से समाज में आपसी प्रेम, सौहार्द और मेल मिलाप का पूर्वजों द्वारा बनाया गया एक उत्सव है। बांदा से नत्थू प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। जो पूर्वज रहे और उनके द्वारा ये नींव रखी गई थी, तो ये कम से कम 150 वर्ष पुरानी ये नींव है और उसको जो है आज सत्ता में काबिज जो प्रधान है उसने तोड़ने का प्रयास किया, जिससे हमको ये लगा कि जो भी रहे पूर्वज वो महामाय महापुरुष थे और उन्होंने ये नींव डाली थी। तो उसको सोचते हुए बजरंग बली की कृपा से हमको ईश्वर ने इतना दिया, ताकत दी, मजबूती दी कि हमने ये कार्य संपन्न करा। और जिसमें शैलेंद्र यादव जी, देवराज यादव जी, ननकाई पहलवान साड़ा और हमारे श्री राम पहलवान अरमान और सबके साथ सहयोग किया और सब संपन्न कराया। सभी ग्रामवासियों का सहयोग रहा और सभी ग्रामवासियों का आशीर्वाद रहा और उनके समक्ष सब कार्य हुआ और संपन्न हुआ। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। दरअसल एक व्यक्ति का शव सड़क किनारे मिला, जिसकी सूचना पुलिस को भी दी गई। इस सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस की माने तो मृतक व्यक्ति नगर कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है और बीमार था। फिलहाल पुलिस की टीम परिजनों के बयान के आधार पर जांच पड़ताल कर रही है। मुजफ्फरनगर से जयवीर सैनी की रिपोर्ट। बीते दिन गोंडा जिले के
ब्रह्म कुमारी सेंटर पर राष्ट्रीय किसान सम्मान दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सदर विधानसभा से प्रत्याशी सूरज सिंह गोंडा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सूरज सिंह ने कहा कि संसार में हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसका जीवन श्रेष्ठ बने, उसका परिवार रोग मुक्त और तनाव मुक्त रहे, साथ ही परिवार, समाज, रिश्तेदार और प्रकृति भी उसके साथ श्रेष्ठ व्यवहार करें। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन क्या कभी किसी ने विचार किया है? दरअसल प्राचीन काल से यह कहा जाता रहा है कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा तन। इसलिए अगर तनाव मुक्त, रोग मुक्त और समस्या मुक्त परिवार और समाज चाहते हैं तो शाश्वत यौगिक खेती का अनुसरण करना होगा। इसके लिए उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का भी जिक्र किया है। इस अवसर पर कई प्रबुद्ध जन कार्यक्रम में मौजूद। गोंडा से बैजनाथ अवस्थी की रिपोर्ट। अयोध्या की मिल्कीपुर तहसील से जालसाजी का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ राम जन्मभूमि में जालसाजी के तहत खरीदी गई जमीन का मामला ठंडा नहीं हुआ कि दूसरी तरफ तहसील मिल्कीपुर में एक नया मामला और सामने आया है। दरअसल इनायत नगर थाना क्षेत्र के अखयपुर पगडीहन गांव की रहने वाली गीता देवी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र दिया है और मदद की गुहार लगाई है। दरअसल उसका भाई सुनील कुमार जो मंदबुद्धि है, उसका अपहरण कर लिया गया है और शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने कार्यवाही नहीं की है। ऐसे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने फटकार लगाई, जिस पर सुनील कुमार को बरामद तो कर लिया गया, लेकिन यह मामला यहीं नहीं रुका। इस दौरान सामने आया कि सुनील कुमार के नाम लगभग 7 बीघा जमीन थी, जिस पर कुछ लोगों ने जालसाजी के तहत डाका डाल लिया है। इस मामले में कुछ लोगों के नाम भी सामने आए हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि लिखित शिकायत के बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने कार्यवाही नहीं की है, जबकि राजस्व विभाग के पास 2015 में बहन गीता देवी के द्वारा उप निबंधक कार्यालय में अपने भाई सुनील कुमार जो मंदबुद्धि है उसकी तरफ से यह लिखित शिकायत की गई थी। फिलहाल पीड़ित परिवार ने पत्रकारों के सामने अपना दुखड़ा रोया है। अब देखना होगा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मदद की गुहार लगाने के बाद क्या कार्यवाही होती है। अयोध्या से वीके यादव की रिपोर्ट। सुनील कुमार, पिताजी का क्या नाम है? सरजू प्रसाद। सरजू प्रसाद। तुम्हारा अपहरण हो गया था? हाँ, हो गया था। कितना दिन हुआ है? कुछ जानकारी हमारी बहन को। कौन कौन ले गया था? कहाँ ले गए थे? हमें ले गए थे, बहुत दूर दूर तक घुमाए। बहुत दूर दूर तक कहाँ? कुछ जानकारी है? जानकारी, दिमाग नहीं काम करता। दिमाग काम नहीं करता है। अच्छा, कौन कौन ले गया था? राजकुमार, संजय सिंह और राम सूरत, संजय सिंह। अच्छा, ये बताओ क्या कह करके ले गए थे? आधार कार्ड बनवाने के लिए मुझे ले गए थे। तुम्हारा आधार कार्ड बनवा देंगे। हाँ। उसके बाद में मुझे ले गए, धीरे धीरे तहसील में ले गए। हाँ। तहसील में उस हाइडिल के सामने, हाँ। हाइडिल में जाके कैमरा में बंद करके हमारे साथ कहीं आधार बनवा देंगे। उसमें लिखा पड़ी नहीं, जो एप्लीकेशन दी गई है शादी की बात, या क्या शादी की भी बात हुई थी उसमें? नहीं, शादी की बात नहीं हुई थी। शादी की बात नहीं हुई थी। तो कहाँ रखे थे ये लोग आपको? मैं बहुत दूर रखे थे, दूर दूर ले जाके रखते थे। उसके बाद में जैसे हमारा काम होता था आधार बनवाने के लिए, तब आधार बनवाने के लिए हमें तहसील में बंद कर दिया गया था। हाइडिल में तब बंद कर दिया गया। हाइडिल कहाँ पर है जिस हाइडिल पे बंद किया गया था? तहसील के बगल में है। अच्छा। तो संजय राम सूरत और एक आदमी का और नाम है राजकुमार। हाँ। राजकुमार थे। ये सब लोग हमारे साथ चाल किए। उसके बाद बंद करके बोले कि जो होगा तुम्हारा आधार कार्ड बनवा देंगे। तो वहीं पे जाके बहुत हमें सारा कापी दे दिए। उसमें कहे अंगूठा लगाओ, मैंने साइन नहीं करने जानते थे। उसको हमारी बरूरी से हमें 15 दिन पहले से मुझे सिखाया गया। साइन करना सिखाए थे? 15 दिन पहले। हाँ। उसके बाद सिखाने के बाद मुझे दूर दूर ले गए। वहाँ दूर दूर ले जाके बोलते थे मार डाल देंगे तुम्हें अगर जाओगे तो। ऐसे दूर दूर से बहुत गुम नदी पर ही बहुत चीज़ पड़ता था। अपने रिश्तेदारी के यहाँ, बहुत दूर रिश्तेदारी के यहाँ मुझे घुमाते थे और घुमाना चाहते थे, मुझे आने नहीं देते थे। हमारी बहन तब जाके रिपोर्ट लिखाया जाके, तब वो सब लोग ले जाके हमारा बड़ा बड़ा बार था उसे कटवाए, तेल लगाए, तब आते समय फिर हमारी साइन कराए। तो कहाँ ये जो है तहसील में साइन करवाए थे? हाँ, तहसील में फिर दोबारा साइन कराए। तो उसके बाद हमारे बहन से मुझे मुलाकात कराया। वो धमकी दिए मुझे, बोले कि अगर तुम नहीं कहोगे तो जहर तुम्हारी बहन जहर दे देगी।
जहर दे देगी, तुम्हारी जीजा जहर दे देंगे, हमारे साथ में रहो, नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे। बहुत मुझे धमकी दी। तुम्हारे कितना बीघा खतौनी है? हमारे पास कुछ नहीं तो 7 बीघा ऐसे कुछ है। नहीं, जब आपको तहसील प्रांगण में ले गए तो वहाँ अधिकारियों के द्वारा आपसे कुछ पूछताछ? बीते दिन बांदा जनपद में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर भाजपा युवा मोर्चा ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में बाइक रैली निकाली। वहीं बबेरू में युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष इंद्रेश द्विवेदी की अगुवाई में बाइक रैली निकाली गई। बबेरू विधायक चंद्रपाल कुशवाहा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया, जिसके बाद बबेरू के सभी प्रमुख मार्गों का भ्रमण कर भाजपा ने सुशासन का संदेश दिया। इस अवसर पर पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। बांदा से रामू तिवारी की रिपोर्ट। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का आज जन्मदिन है। उनके उपलक्ष्य पर हमने बाइक रैली निकाली हुई है। उनके सम्मान पर हमने फूल वर्षा किया है और यहाँ पर हमारी महिला सदस्य 10-15 सदस्य रही हैं, उन पर फूल मालाएं वर्षा की है और उनके पद चिन्हों पर हम आगे चल रहे हैं। आज आपके द्वारा बाइक रैली निकाली गई है, किस उद्देश्य को लेकर के बाइक रैली निकाली गई है, क्या था पूरा? मेरा नाम नीरज पांडे, मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा बबेरू। माननीय हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रामसुदत्त द्विवेदी जी के निर्देश पर आज अटल युवा रैली का बबेरू में शुभारंभ किया गया। ये रैली बबेरू, मरका, कमासिन और पवैया चारों संयुक्त मंडल, चारों मंडलों के संयुक्त अध्यक्ष हम मिल के चारों मंडलों से लगभग 250-300 दोपहिया की गाड़ियों से हमने बबेरू में रैली निकाला। अटल जी की पुण्य स्मृति पर हमने आज ये रैली निकाला। इस रैली में हमारी रैली को झंडी दिखाकर माननीय क्षेत्रीय लोकप्रिय विधायक चंद्रपाल कुशवाहा जी, हमारे बबेरू के मंडल अध्यक्ष राजा दीक्षित जी और हमारे युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष इंद्रेश द्विवेदी जी, जो आज कार्यक्रम के संयोजक थे, इन्होंने झंडी को दिखाकर हमारी बाइक रैली का शुभारंभ कराया। ये बांदा रोड से रैली उठी। भारतीय जनता पार्टी के प्रसाद माननीय योगी जी और मोदी जी द्वारा कहा गया था, चूँकि अटल जी का जन्म दिवस है, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री हुई और उनका जन्म दिवस था, वो सुशासन दिवस के बारे में मनाया जा रहा है। युवा मंडल को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो मंडल अपनी पूरी मोर्चा की इकट्ठा करके चारों मंडल बबेरू, कमासिन, पवैया और मार्का चारों मोर्चा की इकट्ठा करके एक हम ऐसे जागरूकता पैदा करें युवा जन द्वारा कि सेवा के लिए गई कि भारतीय सुशासन जो हमारा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था उसका प्रचार प्रसार हो सके और योगी जी जो चल रहे हैं उन्हीं के द्वारा जो आदरणीय मुखर्जी और श्याम मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को साकार करने के लिए आदरणीय पूजनीय अटल बिहारी वाजपेयी ने बीड़ा उठाया था, उसी बीड़ा को आज पूरा करने के लिए आदरणीय मोदी जी और योगी जी प्रदेश और केंद्र में राज कर रहे हैं। आज हमारे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रैली रखी गई है। उन्होंने जो है अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा कृत्य किया, जिसके कारण उनके पद चिन्ह में चलने का प्रयास कर रहे हैं। वाराणसी के होटल अमाया में नेपाल भारत सांस्कृतिक आदान प्रदान का आयोजन किया गया। इस एक दिवसीय नेपाल भारत सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम में पारंपरिक नृत्य, देशभक्ति से जुड़ी परफॉर्मेंस सहित भक्तिमय भजनों की शानदार प्रस्तुतियां दी गई। इस मौके पर इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष RK चौधरी मुख्य रूप से शामिल हुए। आपको बता दें कि उन्होंने इस कार्यक्रम में बताया कि बनारस के काशी विश्वनाथ और काठमांडू के पशुपतिनाथ एक दूसरे के पूरक है। नेपाल भारत का संबंध लिच्छवी काल से ही चला आ रहा है। दोनों में रोटी बेटी का रिश्ता ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थिति में भी बहुत अधिक समानता है। वाराणसी से अजीत कुमार की रिपोर्ट। कार्यक्रम के बाद बहुत अच्छा लगता था आपने जो किया, लेकिन ये काशी विश्वनाथ और पशुपतिनाथ के संबंध को सेलिब्रेट करना है, ये हिस्ट्री को सेलिब्रेट करना है, कल्चर को सेलिब्रेट करना है, ये नेपाल भारत के जो सदियों से संबंध है उसको सेलिब्रेट करना है। इसको सबसे अच्छे तरीका क्या है, गणेश वंदना का, क्योंकि हमारे देवता है, मंत्र है, यही प्यार को बांटने आए हैं, सेलिब्रेट करने आए हैं और सबको न्योता देने आए हैं कि आप नेपाल विजिट करो। कोरोना का कहर एक साल हमारे साथ था, अब थोड़ा कम हो रहा है, इसीलिए आप ज्वाइन हो और
this program to please celebrate and enjoy this program. सर, पिछली बार जो कोरोना काल में भारत और नेपाल के संबंधों में दरार आई थी, उसको लेकर आप क्या कहें? एक बार ये प्रोग्राम देखो, फिर हम बोलेंगे आपसे पूरा समय। बहराइच के हरचंदा गांव में हजरत बाबा पांचों पीर के सालाना उर्स में कैसरगंज से समाजवादी पार्टी के भावी प्रत्याशी मसूद आलम खान ने भी शिरकत की। इस दौरान मसूद खान ने हजरत बाबा पांचों पीर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपने बयान में कहा कि प्रदेश की जनता बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त है और भाजपा सरकार को हटाना चाहती है। मसूद खान ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार पूंजीपतियों के इशारे पर किसानों का शोषण कर रही है। आज समाज का हर वर्ग दुखी है, जिसके चलते प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर नाकामयाब रही है। मसूद खान तो यह तक कह गए कि हार के डर से भाजपा चुनाव टालना चाहती है, क्योंकि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र का 10% भी वादा पूरा नहीं किया है। बहराइच से बैजनाथ अवस्थी की रिपोर्ट। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी लगातार बूथ का गठन कर रही है। गठन के दौरान राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद ने भाजपा पार्टी पर करारा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार किसान के हित के बारे में खोखले वादे करती है। अवधेश प्रसाद की माने तो हजारों लाखों रुपए की फसलें चौपट हो रही है और बेरोजगारी से पूरा उत्तर प्रदेश परेशान हो रहा है। ऐसे में सरकार बदलने की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने सरकार को उखाड़ने का संकल्प बूथ कमेटी वालों को भी दिलाया है। यहां उन्होंने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि पार्टी द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन खेती बचाओ सरकार भगाओ के नारे के साथ तहसील मिल्कीपुर में किया जाएगा। अयोध्या से वीके यादव की रिपोर्ट। मिल्कीपुर विधानसभा का ये पूर्वी और दक्षिण छोर, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा दौरा जी में बूथ कमेटी की बैठक थी जी, लेकिन यहाँ पर एक सभा का स्वरूप ले लिया जी। इतनी ज़्यादा भीड़ हुई जी कि आपने देखा कि हजारों के लोग जी, जबकि आज बाजार भी है जी, लोगों में व्यस्तता भी है, ठंड भी है जी, इसके बावजूद भी हजारों की संख्या में जी लोग इकट्ठे हुए जी। यूँ तो समस्या बहुत है जी, केवल इसी क्षेत्र की समस्या नहीं है जी, सारे प्रदेश की और हर गांव की समस्या है जी। आज सबसे बड़ी समस्या जो है जी हमारे किसान की है जी। किसान हमारे देश की आत्मा है जी किसान सबका पेट भरता है जी, किसान अन्नदाता है जी, लेकिन आज किसान बहुत दुखित है जी, किसानों की रात इस कड़ाके की सर्दी में भी जी, अपने घर पर बाल बच्चों के साथ नहीं बीत रही है जी, उसकी रात खेत में उसकी रात मेड़ में जी, बीत रही है जी। सांड छुट्टा जानवर केवल खेत ही नहीं चल रहे हैं जी, बल्कि लोग जान ले रहे हैं जी, जी, इस क्षेत्र में 2 दर्जन से ज़्यादा जी, सांडों ने जी, लोगों की जान ले ली है जी, जी, लेकिन इस सरकार में किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है जी। समाजवादी पार्टी ने तो हमने कम से कम 50 बार मिल्कीपुर तहसील में धरना दिया, मुख्यालय फैजाबाद में दिया जी, हरिंगंज ब्लॉक में दिया जी, अमानीगंज ब्लॉक में दिया और लगातार धरना प्रदर्शन घेराव जी, और हर बार कभी मांग पत्र महामहिम राष्ट्रपति जी को जी, कहीं महामहिम राज्यपाल जी को, जी, लेकिन ये सब बेअसर रहा। जी, जी, आज किसान परेशान है जी, महंगाई से परेशान है जी। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने किसानों की आमदनी दूनी की है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव टीवी समाचार। नमस्कार।